हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। सोने, चांदी और हीरे के जो भी दुकान होते हैं वहाँ गनमैन रखे जाते हैं जिससे इन कीमती चीज़ों की रक्षा हो सके। बैंक में भी सुरक्षा गार्ड रहते हैं कि बैंक की धन संपत्ति सुरक्षित रहे। जो भी हमारे पास, हमारे घर में या यात्रा करते समय हमारे पास पैसा व कीमती सामान हो तो हम उन्हें सुरक्षित और व्यवस्थित छिपा कर रखना चाहेंगे। इन सांसारिक व भौतिक चीज़ों से भी ज़्यादा कीमती है हमारी बुलाहट, हमारी आध्यात्मिक जीवन, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान, चेतना और विश्वास। जैसे हम बहुमूल्य और कीमती वस्तुओं की सुरक्षा करते हैं, उससे भी ज़्यादा इन आध्यात्मिक मूल्यों, संस्कारों और पवित्र आत्मा के वरदानों को रक्षा करने की जरूरत है। 12वां सामान्य सप्ताह 22 जून 2021 मंगलवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्याएं 5 से 18 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 6 तथा पद संख्याएं 12 से 14 तक। हमारे पास पवित्र वस्तुएं होती हैं जैसे धर्मशास्त्र और अलग अलग पवित्र वस्तुएं जो हमारे लिए ईश्वर की उपस्थिति, धार्मिक ज्ञान और हर संस्कार जो हमारे लिए पवित्रता के प्रतीक हैं, इनकी हमें रक्षा करनी है। जो आध्यात्मिकता में विश्वास नहीं करते, कुछ आध्यात्मिक विरोधी लोग हैं, हमें उनके साथ सजग रहना है। उनके साथ हमें व्यर्थ और अनर्थ विवाद से बचना है, क्योंकि वे आध्यात्म को नुकसान पहुंचाते हैं। सुसमाचार के मुख्य अंश। पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपनी मोती सुअरों के पास मत फेंको। कहीं ऐसा न हो कि वे अपने पैरों तले कुचल दें और पलटकर तुम्हें फाड़ डालें। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। संकरे द्वार से प्रवेश करो। चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है। किंतु संकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। पवित्र वस्तु कुत्तों और सुअरों को न देने का क्या अर्थ है? पशुता व जड़ता पर आधारित जीने वाले लोगों से, जो सिर्फ सांसारिक और भौतिकवादी और भोगवादी हैं, ये लोग आध्यात्मिक मूल्यों, आध्यात्मिक शिक्षा और संस्कारों के विरोधी हैं। वे अविश्वासी और अचेत की स्थिति में हो सकते हैं। उन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों की संगति में रहकर हमारे प्रार्थना करने, सेवा करने, प्रेम व क्षमा करने के कीमती गुण तथा पवित्र आत्मा के कई वरदान जो कीमती हैं, पशुता और जड़ता वाले लोगों की संगति में रहकर हम इन कीमती वरदानों को खो सकते हैं। दूसरे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, ऐसा सभी चाहते हैं। अतः अच्छाई और सच्चाई को हमेशा हमें बढ़ावा देना है। अच्छाई और सच्चाई में जीना हमारा असली स्वभाव है। जो बुराई कर रहे हैं वे भटक गए हैं। इसलिए हमें चेतना में जीना है, अच्छाई को चुनना है और अच्छाई को ही फैलाना है। और अच्छाई हमें वापस मिलती है, ईश्वर हमें देता है। प्रभु ने कहा, 2 तरह के द्वार हैं, संकरे द्वार और चौड़े द्वार, संकरे मार्ग और चौड़े मार्ग।
ईसा का मार्ग संकरा मार्ग है, क्रूस का मार्ग है, झुकने का मार्ग है, विनम्रता का मार्ग, कि हम विनम्रता के साथ ईश्वर के पास झुकें और ईश्वर की इच्छा पूरी करें। संकरा मार्ग चेतना का मार्ग है, सजगता और चुनाव का मार्ग है, यही आत्मा का मार्ग है। संकरा मार्ग आध्यात्मिकता का मार्ग है। इस आध्यात्मिकता के मार्ग में चलते समय आप अकेले पड़ सकते हैं, पर ईश्वर आपके साथ है। यही मुक्ति का मार्ग है, आप इस पर चलें। चौड़ा मार्ग सांसारिकता, भौतिकवाद और भोगवाद का है। यहाँ भीड़ चाल और भेड़ चाल है। अधर्म का मार्ग कामना, तृष्णा, वासना और शारीरिक इच्छा पूर्ति का मार्ग। यह मार्ग आत्मा का विनाश करता है और बंधन में डालता है। इनसे हमें बचना है। जब हम ईश्वर के आदेशों का पालन करते हैं, तब हमें ईश्वर की विशेष आशीष मिलती है, और जब हम ईश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो कृपा से वंचित रह जाते हैं और दुख झेलते हैं। ईश्वर के मना करने पर भी इब्राहिम ने अपने भतीजे लोट को अपने साथ ले गया था। बाद में उसी भतीजे के साथ उसका टकराव और तनाव की स्थिति आई, और स्थिति इतनी बिगड़ी कि दोनों के बीच झगड़ा हो गया और वे दोनों बड़े दुख में अलग हुए, बट गए, जो इब्राहिम के लिए बहुत दर्दनाक था, पर यह एक अच्छी सीख भी था। आइए हम सीखें और प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा सद्बुद्धि और विवेक प्रदान कर हम सांसारिकता और माया के प्रभाव से बच सकें। हमें संकरे मार्ग पर, विनम्रता और आध्यात्मिक चेतना के मार्ग पर ले चल। हमें पवित्र आत्मा की शक्ति दे कि हम अच्छाई का चुनाव करें और पवित्र वस्तुओं की रक्षा करें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।